According to few reports, 27% of graduates are there here in Pakistan. But job market में और ये country उनको क्या provide करती है? यहाँ क्या एवेन्यूज़ है? यहाँ आप बन जाएं इंजीनियर, यहाँ आप बन जाएं डॉक्टर। 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख लोग करंटली आर अनएम्प्लॉयड। पाकिस्तान में अगर एक चीज़ बढ़नी है ना तो दैट इज़ पॉपुलेशन। मैं जब किसी को कहता हूँ ना इधर कैसे करें, तो एक हमारा एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक एक जो जवाब है ना इधर लोगों का, वो है डिसमिसिव। और यार इधर नहीं ऐसा हो सकता। पाकिस्तान की जॉब मार्केट जो थोड़ी बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी रियली वॉलेटाइल। तो इन दीज सर्कमस्टांसेस उस यंगस्टर को क्या करना चाहिए? जो इन्फ्लेशन का लेवल है, तो इवन आई वुड लाइक टू आर्ग्यू कि 6 फिगर्स भी कोई एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हमारी क्या डिग्रीज़ या हमारी जो एजुकेशन है हमें उस चीज़ के लिए इक्विप करती है? अनफॉर्चुनेटली नॉट एट ऑल। हमारी डिग्री और एजुकेशन तो यार जो काम करना होता है उस डिग्री लेने के बाद उसके लिए इक्विप नहीं करती। नेटफ्लिक्स के सीज़न देख के नहीं कम्युनिकेशन आती है अंग्रेज़ी की। आप और मैं, वाना गोना, वो ये जो लफ्ज़ बोलते हैं, प्रोफेशनली कहीं भी नहीं काम करते। आज की पाकिस्तान के अंदर क्या डिग्री लेना अहम है या स्किल्स सीखना अहम है? स्किल्स 100% स्किल्स। टू डेवलप दिस, इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल? बोथ। दुनिया में कोई भी चीज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर अभी तक भी रिमोट वर्किंग को प्रेफर नहीं किया जा रहा है। माइंडसेट्स। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हमाद एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। आज हमारे साथ he is an energy and an economic analyst to discuss the current problems of the youth in Pakistan. We over here have Usama Rizvi. Assalamu alaikum Usama. Thank you so much, Abdullah. How are you? Absolutely fine. Usama, specifically we are starting with the problems that the youth in Pakistan face. According to few reports, 27% of graduates are there here in Pakistan. But job market में और ये country उनको क्या provide करती है? देखिए इसमें let me add something to that. 27% graduates हो गए, but we should also know कि सालाना बेसिस पे हर रोज़ कुछ 11,000 के करीब kids are turning 18. सालाना बेसिस पे this amounts to around 4 million people plus. If you talk about the joblessness in the market, right, the unemployment in the market, उसके अंदर अगर फिगर्स देखें तो वो भी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख लोग करंटली आर अनएम्प्लॉयड। लोगों से मुराद है मेरी यंगस्टर्स। दीज आर द पीपल बिटवीन द एज ऑफ इन द वर्किंग एज लाइक 18 to 30। ठीक है। अब इशू ये है कि पाकिस्तान में क्या क्वेश्चन जो बनता है कि पाकिस्तान में क्या हमारे पास इतने एवेन्यूज़ हैं कि जो इस सारे लोग जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन में हमेशा मजाक करता हूँ, ये पाकिस्तान में अगर एक चीज़ बढ़नी है ना तो दैट इज़ पॉपुलेशन। अब इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। मतलब अगर आप दुनिया को स्टडी करें ना, यू स्टडी यूरोपियन कंट्रीज़, यू स्टडी द वेस्टर्न इकोनॉमीज़, यू विल लिटरली फाइंड द कंसर्न्स जिसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो यंगस्टर्स हैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये उन ममालिक में पीक कर चुका है। ठीक है। दैट इज़ वाई दे नाउ कॉलिंग फॉर पीपल। इमिग्रेशन जो चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा में, उसकी असल इकोनॉमिक रीज़न ये है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इज़ अंडरगोइंग एन ऑपोजिट फिनोमिनन जहाँ यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, तो ये चीज़ लाइबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी। फ़िलहाल लाइबिलिटी बनी हुई है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एवेन्यूज़। यहाँ क्या एवेन्यूज़ है? यहाँ आप बन जाएँ इंजीनियर, यहाँ आप बन जाएँ डॉक्टर। ठीक है। वो लोग अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड होते हैं, फिर उन लोगों की डिससेटिस्फैक्शन और एपैथी जो होती है उसका शिकार हम लोग होते हैं जब हमारे काम नहीं हो रहे होते। डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज ठीक नहीं होता, या ये जो ब्रिजेस बनाते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इट्स अ मेस्ड अप सिचुएशन। इस सिलसिले में 2 काम करने पड़ते हैं। देखिए, आप इमेजिन करें एक बिल्डिंग है, उसको आप ऐसे ना वर्टिकली खड़ा कर रहे हैं। अब इन वर्टिकली खड़ा करने में ये आता है ना कि यही जॉब्स चलती जा रही। तो हाउ लॉन्ग, कितना ज़्यादा इसको लंबा करेंगे कि वो तो इट विल टॉपल एट वन साइड। आपको बेस इस तरह हॉरिजॉन्टली बढ़ना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली का मतलब है नए सेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ये सिक्लिकल आर्ग्यूमेंट बन जाता है ना। नए सेक्टर कैसे बनाएंगे? आप कहें यार ये तो जॉब्स ही 4-5 होती हैं। जॉब 4-5 होती हैं, आप लोग डिग्री भी उसी के अंदर करते हैं।
नेचुरली फिर जॉब्स उसी के अंदर जाते हैं, साइकिल चलता है, विशेष साइकिल। तो फॉर गॉड सेक हम लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें, आप इंटरनेशनल टीवी चैनल देखें, टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी शायद ये बात की है पॉडकास्ट पे अपने, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिपोर्टर्स अलग हैं, मूवी सेक्टर को कवर करने के रिपोर्टर्स अलग हैं, टेक सेक्टर को रिकवर करने के रिपोर्टर्स अलग हैं, ट्रैवल सेक्टर को रिकवर करने के लिए रिपोर्टर्स अलग हैं। मैं जब किसी को कहता हूँ ना इधर कैसे करें, तो एक हमारा एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक एक जो जवाब है ना इधर लोगों का, वो है डिसमिसिव। ओ यार इधर नहीं ऐसा हो सकता, इधर कुछ भी नहीं है। ऐसे पहली बात तो ऐसे लोगों से बचें, ठीक, डोंट टॉक टू दीज पीपल, बात भी ना करें उनसे। उन लोगों से बात करें जो इन आइडियाज़ को एम्ब्रेस करें। नई चीज़ कोई पहला करेंगे तो आगे चलेगी, ठीक। सो आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू ओपन मोर एवेन्यूज़, थिंक हॉरिजॉन्टली नाउ, कि नए एवेन्यूज़ क्या क्या खोल सकते हैं हम, कि जहाँ ये सारे जो 50-60 लोग जो हर साल जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं इनको एडजस्ट कर सकें। अदरवाइज़ तो फिर यही होगा ना कि फिर ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी कि फिर सारा यूथ मुल्क से बाहर चला जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड दैट, ठीक। दूसरा एवेन्यू ये है फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर, और मेरे ख्याल से हम इस पर आगे बात भी करेंगे। गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में ऐसे कोर्सेज, ऐसी चीज़ें भी ऑफ़र करने लगे ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, इधर तो कितनी मैं आपको डिग्रीज़ बता सकता हूँ जो ऑफ़र ही नहीं होती, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में होती है। हम क्यों नहीं करते वो ऑफ़र, पता है क्यों नहीं करते? उसकी मार्केट ही नहीं है। और यार हम मार्केट बना लें, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, बल्कि मार्केट क्रिएटिंग इनोवेशन किताब है, बार बार उसका रेफरेंस देता हूँ, प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स, उसके अंदर उसने बताया हुआ पुल फैक्टर जनरेट करें। हम पता है किस फैक्टर पे चल रहे हैं, पुश फैक्टर पे, जो अवेलेबल है जस्ट कीप पुशिंग रिसोर्सेज इन दैट, पुल फैक्टर जनरेट करें। एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बनते हैं सब, एंटरप्रेन्योरियल जो वो एक इनिशिएटिव होता है वो ये होता है कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें जो ना हो, एग्जिस्टिंग चीज़ों को ना प्रोपोगेट करें। So that is my answer. With the urge of the family members of the youngsters here in Pakistan to earn in 6 figures, but Pakistan की job market जो थोड़ी बहुत ही opportunities हैं, that is considered to be really volatile. तो in these circumstances उस youngster को क्या करना चाहिए? 6 figures जो इन्फ्लेशन का लेवल है, तो इवन आई वुड लाइक टू आर्ग्यू कि 6 figures भी कोई एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। आप बताएं किसी को तो चलो बंदा कहता है ठीक है। इसको अर्न करने के लिए यू वुड वांट टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज़ दैट द इंटरनेट ऑफर्स यू। अब उसके अंदर ज़ाहिर है एक चीज़ आ जाती है कि हमारी क्या डिग्रीज़ या हमारी जो एजुकेशन है हमें उस चीज़ के लिए इक्विप करती है। अनफॉर्चुनेटली नॉट एट ऑल। हमारी डिग्री और एजुकेशन तो यार जो काम करना होता है उस डिग्री लेने के बाद उसके लिए इक्विप नहीं करती, ठीक है ना। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ऑब्सोलीट कोर्सेज, ऑब्सोलीट चीज़ें हर रोज़ नहीं, चलो हर महीने नहीं, हर क्वार्टर नहीं, हर साल तो चीज़ें अपडेट हो रही है ना दुनिया में। हमारी टेक्स्ट बुक्स हो रही हैं नहीं। अगर एक प्रोफेसर आएगा यूनिवर्सिटी में, आई नो मैनी पीपल वुड टेक ऑफेंस ऑन दिस, लेकिन जो ऑनेस्ट बात है वो ऑनेस्ट बात है। मैंने कितने प्रोफेसर्स को नोट किया है कि वो सिमिलर सेट ऑफ स्लाइड्स कितने सालों से चला रहे हैं। तो केस स्टडी पुरानी कि नई केस स्टडी पढ़ें, वो पाकिस्तान की केस स्टडी पढ़ें, नहीं है पाकिस्तान की केस स्टडी तो खुद लिखें, आपका टास्क है। इफ़ यू फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं या आप MBA को पढ़ा रहे हैं, आप लिखें केस स्टडी, वाई डोंट यू डू दैट, ठीक है ना। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का वेट कर रहे हैं कि पहले हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू केस स्टडी लिखे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ई-कॉमर्स, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू थिंग, राइटिंग, रिसर्च, मैं बार बार कहता हूँ मेरा बायस है रिसर्चर्स की तरफ, क्योंकि मैं खुद रिसर्चर हूँ। मेरे पास देखें स्टूडेंट्स आते हैं लिटरली अब्दुल्ला ऑन डेली बेसिस एजुकेशन के लिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं। और मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में जो मैंने ऑब्जर्व किया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, काफ़ी लोग हैं जो PhDs करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। PhD इज़ अ वेरी ड्राई सॉर्ट ऑफ अ थिंग टू अंडरटेक, इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क टू अंडरटेक एज वेल, मुश्किल होता है, बट मैनी पीपल वांट टू परस्यू। अच्छा, कितने लोगों से मैं मिला हूँ इन इवेंट्स के ऊपर, ब्रिटिश काउंसिल के और मुख्तलिफ, जो लोग कितनी स्पेसिफिक चीज़ों पे मैकेट्रॉनिक्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर काम कर रहे हैं, बट वो बेचारे आगे क्या करें, ठीक है। इतने इतने रिसर्चर्स, फिर अफसोस होता है वो दूसरी उन्हीं जॉब्स में चले जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हमारे भी फ़र्ज़ है और ऑर्गेनाइजेशंस का भी फ़र्ज़ है, यूनिवर्सिटीज़ का, इन इंस्टीट्यूशंस का फ़र्ज़ है कि काउंसलिंग की जाए। टेल देम कि यार जो आर्टिकल आप इधर लिखोगे ना, जो आप हम अभी पहले बात कर रहे थे, एक आर्टिकल के रेट से आपको 3500 रुपये पाकिस्तानी मिलता है, बाहर आपको उसी आर्टिकल का 40,000 रुपीज़ मिल सकता है। सो द पॉइंट सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
इकोनॉमी के लिए होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज हैं आपकी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम, एफर्ट, एनर्जी। ठीक है, टाइम, एफर्ट, एनर्जी। सिमिलर टाइम, सिमिलर एफर्ट, सिमिलर एनर्जी इन्वेस्ट करके आप इधर एक आर्टिकल लिखें, आपको इतने रुपये मिलेंगे। सिमिलर टाइम, सिमिलर एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करके बाहर लिखें, आपको उसका 5 गुना मिलेगा। सिमिलर ये टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्ट करके आप ई-कॉमर्स में लगाएं तो उसका 100-200 टाइम्स मिलेगा, राइट। सिमिलर टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्ट करके आप अप्लाई करें बाहर के ममालिक में, कंपनीज में। रिमोट वर्क आजकल इतना बढ़ चुका है, आपको थाउजेंड ऑफ पाउंड मिल सकते हैं। बट एक और क्वेश्चन इसमें बनता है ना, जिस तरह स्किल्स की बात की मैंने, क्या यहाँ लोगों को CV बनानी क्या उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। ईमेल भेजने भी नहीं आती। ईमेल का तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। द लैंग्वेज यू आर सपोज टू यूज़, ठीक है अंग्रेज़ी, देखिए ना अंग्रेज़ी नहीं अच्छी बात, ठीक है अपनी लैंग्वेज पर, लेकिन आनी तो चाहिए ना यार। इसको डिसमिस तो नहीं करेंगे। नॉर्मल कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद अ सीनियर, हाउ टू, नेटफ्लिक्स के सीज़न देख के नहीं कम्युनिकेशन आती अंग्रेज़ी की। या फिर वो मैं कहता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो जो वर्नैकुलर से बोलते हैं, वर्नैकुलर, कोलोकियल, आप और मैं, वाना वोना, वो ये जो लफ्ज़ बोलते हैं, प्रोफेशनली कहीं भी नहीं काम करते। यू हैव टू राइट फॉर्मली, कुछ वर्ड्स, कुछ सिनोनिम्स। ये मैं फिर इस पर रेंट में चला जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वो है जो मैं लिटरली आई मीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इन पे मैं कंसर्न हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। तो अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी उन एवेन्यूज़ पे लगाएं जहाँ उसके रिटर्न ज़्यादा हो। अच्छा उसामा भाई, आज की पाकिस्तान के अंदर क्या डिग्री लेना अहम है या स्किल्स सीखना अहम है? स्किल्स 100% स्किल्स। अभी मैंने बात की आपके साथ डिग्री की। डिग्रीज़ क्या करती हैं अब्दुल्ला? कुछ भी नहीं करती। गो ऑन गूगल एंड रिसर्च अबाउट इट कि कितनी कंपनीज दुनिया में हायर करते वक्त डिग्रीज़ नहीं देख रही। कितने लोग ये अब एस्टिमेट्स कर रहे हैं, एस्टिमेशंस ही होती हैं, लेकिन ट्रेंड तो पता लग रहा है ना कि बाय 2050 और बाय 2035 और बाय 2040 डिग्रीज ऑब्सोलीट हो जाएंगी, चलेंगी नहीं। देखिए ChatGPT, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, ये LLMs जो आ गए हैं, इसके बाद आधे से ज़्यादा काम तो यार वो कर देते हैं आपका। एक्सेल का एनालिसिस करना है, पुट योर एक्सेल फाइल इन ChatGPT, इट विल एनालाइज एवरीथिंग, इट विल मेक चार्ट्स फॉर यू, इट विल डिज़ाइन थंबनेल्स फॉर यू। ठीक है, तो बल्कि स्किल के अंदर भी अब इतना अपस्किल करने की ज़रूरत है, वो काम जो कि ये मॉडल्स नहीं कर सकते। अच्छा, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, वेरी इंटरेस्टिंग इज़ वेल। क्रिएटिविटी की जो स्किल है ना, ये स्किल है, वो भी तक इन मॉडल्स में नहीं है। बट इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्रिएटिविटी को नॉर्मल इंडिविजुअल की, नॉर्मल यंगस्टर की क्रिएटिविटी को किल नहीं करते हैं ये सॉफ्टवेयर्स? यही तो, दैट फर्दर अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ। मैं फिर बात करूँगा पढ़ने से मुतल्लिक, अदरवाइज और स्किल्स रिसर्च करने से। मतलब देखिए ना, एक वो कहते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ योर जॉब टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू लूज़ योर जॉब टू अ पर्सन हु यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो मैं आपको कह रहा हूँ क्रिएटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ जिसे बोलते हैं, ये वो ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स। वट एवर यू डू इन दी एंड यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट टू ह्यूमन बींग। ठीक है, यू आर गोइंग टू स्पीक विद अ ह्यूमन बींग। योर आपको सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, द एंड यूज़र इज़ अ ह्यूमन बींग। तो आपने वो सब, ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं इनके अंदर, दूसरा ये कैटेगोरिकल स्किल्स भी हैं, कॉपी राइटिंग की स्किल होती है, रिसर्च राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग की होती है, एकेडमिक राइटिंग की होती है, प्रूफ रीडिंग की स्किल होती है, ई-कॉमर्स इटसेल्फ इज़ अ स्किल, सेल्स इटसेल्फ इज़ अ स्किल, हाउ टू यूज़ दीज सॉफ्टवेयर्स फॉर मोनेटाइज कैसे करना है इन लोगों को, उसकी वो ट्विटर मोनेटाइज हो जाता है, इंस्टाग्राम मोनेटाइज होता है, यूट्यूब होता है। बट ये एक आम बंदे से ज़्यादा वो बंदा बेहतर समझ सकता है जिसको इसकी स्किल सेट का पता है, कौन से टूल्स यूज़ करने। डिग्री ठीक है टू अ सर्टेन एक्सटेंट अभी चलेंगी एंड करनी भी चाहिए, बट इफ़ यू आस्क मी कि इन दोनों में से आई वुड ऑलवेज चूज स्किल। अच्छा, initially you talked about horizontal base in Pakistan's job market and everything. If you can explain it and elaborate it. हॉरिजॉन्टल बेस का मतलब ये देखें तो मैं कह रहा हूँ अभी इमेजिन दैट अभी एक बिल्डिंग है जिसमें इंजीनियर्स जा रहे हैं, एक बिल्डिंग है जिसमें डॉक्टर्स हैं, एक बिल्डिंग जिसमें CSS ऑफिसर्स हैं, इसी तरह एक बिल्डिंग है जिसमें MBAs बैंकर्स हैं, 4 बिल्डिंग है। अब इसमें लोग आई जा रहे हैं, दीज थिंग्स आर गेटिंग एलिवेटेड। अब मुझे ये मेरे अपनी एक थॉट प्रोसेस है, ये उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब ये ना वॉबल करने लगे हैं, सस्टेनेबल नहीं रहे, ये गिर जाएंगे। ठीक है, हमारा काम क्या, हॉरिजॉन्टल बेस मतलब 2 और बिल्डिंग्स बनाए जिसमें रिपोर्टर्स की जॉब हो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के, 2 और बिल्डिंग्स बनाए जिसमें वो टेक सेक्टर को कवर करें, 2 और बिल्डिंग्स बनाए जिसमें वो हमारे मूवी सेक्टर को कवर करें, 2 और बनाए जिसमें रिसर्चर्स करते ओपन मोर एवेन्यूज़ ऑफ द इकॉनमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो आ गई है, ठीक है, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, वेब 3, क्रिप्टो इधर बैन है, ठीक है ना, या बहुत मुश्किल है इधर उसको करना, पूरी दुनिया वो ट्रेड कर रही है और इधर हम कर नहीं सकते. सो वंस यू एक्सटेंड दीज, नाउ यू हैव मोर बिल्डिंग्स इन प्लेस, ठीक है. अब कुछ लोग वापस में प्लेस करने, अब कुछ लोग वापस में प्लेस करें. सो इट विल बाय यू मोर टाइम टू एडजस्ट टू द जॉब मार्केट. सो यू आर डूइंग दिस. तो खाली इन 3 बिल्डिंग्स में लोग भरने के बजाय अब आप इन सब के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू, जिसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी. टू डेवलप दिस, इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इंडिविजुअल? बोथ. देखिए, मैं वो कीन्सियन वर्सेस मिल्टन फ्रीडमैन, वो इकोनॉमी की ये स्कूल ऑफ थॉट है. Not going into the detail, but there is one school of thought, neoliberal school of thought, that believes everything should be done by free markets, by individuals, one, government. दोनों को. दुनिया में कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर नहीं हो सकती. अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करना भी चाहूँ, अगर मेरे पास कोई इसका कॉम्प्लीमेंट्री या सपोर्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है ना. आई विल नीड सपोर्ट, at least in the form of institutional support, at least in the form of rules and regulations, या कोई ऐसे लॉज हों जो मुझे इसमें हेल्प करें, इसको बिल्ड करने में, सब्सिडीज़, रीबेट्स, व्हाट नॉट. उनको भी करना पड़ेगा. फिर इंडिविजुअल्स को जो सोए पड़े हैं ना, उन लोगों को भी करना पड़ेगा, जो मैंने पहले शुरू में बात की है. इंस्टेड ऑफ रिक्रिएटिंग व्हाट वाज क्रिएटेड बिफोर, ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू. टेक रिस्क इन दैट. मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, ये तो होता है ना ऐसे, ठीक है. और फेलियर, यहाँ जैसे मैंने कहा ना, डिसमिसिव एटीट्यूड है पाकिस्तान. एक फेलियर का भी अगर आप करें यार तो फेल हो जाएगा, वो फेल. आपको पता है सिलिकॉन वैली के अंदर जो रेट ऑफ फेलियर ज़्यादा हो तो वो अच्छा समझा जाता है. मतलब आप बेड पे आप मुझे कहें आप 10 साल में इंजरी नहीं हुए, ठीक है, कभी, इसका मतलब ये है कि आपने ना कभी कोई स्पोर्ट्स ट्राई की है, ना आपने कभी कोई जिम किया है, ना आपको बाहर ज़्यादा निकलते हैं, सिर्फ बेड पे रहे. इज़ दिस अ गुड थिंग? मतलब इंजरी, फेलियर्स, रिजेक्शंस, इसका मतलब ये ना एटलीस्ट यू आर ट्राइंग. फिर ये यंगस्टर्स के लिए ना कम अज़ कम कुछ करें भाई. फेलियर क्या हो जाएगा? अच्छा, आपने शुरू के अंदर बात की रिमोट वर्किंग की, तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक भी रिमोट वर्किंग को प्रेफर नहीं किया जा रहा है. माइंडसेट्स. अब देखें, कोविड के बाद आई वाज रीडिंग क्या, इट्स अ फैक्ट के वर्क फ्रॉम होम, WFH के ऊपर पूरा ही एकेडमिक रिसर्च है. मेरा एक प्रोफेसर है डॉक्टर निकोलस टेलर, उसने इसके ऊपर रिसर्च की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और भी काफ़ी लोग हैं. पाकिस्तान के अंदर भी आई बिलीव कोई 50% कंपनीज थी जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस की. आपको पता है ना, जब वो टाइम आता है तो बंदे फिर उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं. तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की 40 to 50% कंपनीज ने, इवन इन पाकिस्तान. गैलप सर्वे आया, अराउंड 75% ऑफ द पीपल रिपोर्टेड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ रिमोट वर्किंग फ्रॉम in regards to their work-life balance, a theme that is constantly disregarded in Pakistan and a theme that I continue to work upon. ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली इस पर काफ़ी बिलीव करता हूँ. प्रोडक्टिविटी, एक्चुअली आइडियाज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, नॉट वर्किंग लेस, वर्क मोर, बट वट एवर यू डू एंश्योर दैट इज़ प्रोडक्टिव. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, किसी दिन इस पर बात ज़रूर करेंगे हम. अच्छा, अक्रॉस द वर्ल्ड भी, UK के अंदर, बल्कि अब इससे दुनिया आगे चली गई है, 4-day वर्क वीक के ऊपर बात हो रही है. 4-day वर्क वीक पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से आई बिलीव 35 to 40% कंपनीज़ ने इसको परमानेंट कर दिया. अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि वो लोग, पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं, वो ये करके फिर भी उतना ही रेवेन्यू कमा रहे हैं, फिर भी उतना कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? आई बिलीव माइंडसेट्स, बेसिकली माइंडसेट. दूसरा ये ऑफ कोर्स कि हमारी इकोनॉमी जिस स्टेज पे है, लाइक यू नो लैडर, या किस लेवल के ऊपर है, तो अभी हमारी वो इतनी सोफिस्टिकेशन नहीं हुई कि हम इसको अफोर्ड कर सकें. एंड दिस होल्ड्स ट्रू, दिस डिसमिसिव वाली भी, एंड दिस होल्ड्स ट्रू स्पेसिफिकली विद सर्टन सेक्टर्स. कुछ सेक्टर्स को तो आप रिमोट कर सकते हैं, बट देन देयर आर सम सेक्टर्स जिसको आप रिमोट नहीं कर सकते. तो हेल्थ केयर के अंदर आप नहीं रिमोट. आई स्टिल बिलीव, चाइना के अंदर ये रोबोट अभी हॉस्पिटल खुला है, एक बंदे ने परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द पॉइंट इज, आई बिलीव dismissive attitudes, a hesitancy and insecurity to opt to new ways of doing things, ये वो characteristics और traits हैं जिसकी वजह से हमारे, यही नहीं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, हमारा एजुकेशन का सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर आगे तरक्की नहीं कर पाता. ये बैरियर्स हैं ना, मेंटल बैरियर्स. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर डू यू बिलीव दैट द यंगस्टर्स शुड वर्क एंड स्टडी साइड बाय साइड, और डू यू बिलीव के पहले स्टडी? No, definitely should work and study side by side. How would it benefit the youth and देखिए, Pakistan? दो चीज़ें, एक तो वर्क एंड स्टडी, एंड ऑल्सो ट्राई टू वर्क फॉर फ्री एज वेल. पता नहीं किसने
स्टूडेंट्स को बता दिया कि फ्री में काम नहीं करना, दैट इज़ BS, सॉरी टू से, ठीक है। देखिए मैं स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूँ, मैं या बाहर पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, 2.5-3 करोड़ की। आपको पता है उसकी प्रोफाइल के अंदर मेन इन दी एंड क्या काम आएगा? जो यूनिवर्सिटी में आपने फ्री में काम किए हैं, यूनिवर्सिटी में आप फ्लोर पे बैठ के कुछ सोसाइटी के इवेंट करवा रहे हैं जो आपको सीमिंगली इररेलेवेंट लगता है या इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा होता, वो चीज़ें दे लीड यू टूवर्ड्स विनिंग स्कॉलरशिप्स वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज़। तो पहली चीज़ ये, और साथ करें हाउ विल इट बेनिफिट, यू विल गेन एक्सपीरियंस। अभी हम बात कर रहे थे रिमोट वर्क की, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनेट की। पाकिस्तान में 150% इंटरनेट यूजेज बढ़ा है पिछले कुछ सालों के अंदर। फ्रीलांसिंग कम्युनिटी देखें 70-80% इनकम बढ़ गई है। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, पढ़ें भी, पढ़ने के साथ साथ स्किल भी डेवलप करें, बिकॉज दिस वर्क विल गिव यू स्किल, राइट? आइदर कम्युनिकेशन, आइदर डीलिंग विद पीपल, आइदर लर्निंग अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, राइटिंग, रिसर्चिंग। तो इनको साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करें। द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो वंस एल्स। एक और चीज़, डोंट ब्लेम यूनिवर्सिटी, डोंट ब्लेम द कंट्री, डोंट ब्लेम वेयर यू आर फॉर योर फेलियर, ब्लेम योर सेल्फ। बी courageous enough to face this thing. मैं इसमें आई वुड लाइक टू पॉइंट कि मैं बिलीव रखता हूँ उस पर, इंटरजनरेशनल जस्टिस पे और इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी में। उसमें बहुत मसले हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए कि खाली हम जितना मर्जी अच्छे हो जाएं नहीं हो सकता, हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ें ना हो। बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। और या उन लोगों से मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ जो उस क्लास में फॉल इन नहीं करते, वो लोग जो थोड़े प्रिविलेज्ड हैं या वो लोग जो थोड़े यूनिवर्सिटी जाते हैं या जो मोबाइल्स हैं जिनके पास। ट्राई टू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करें, ट्राई टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क हार्ड योरसेल्फ। आपने करना है, किसी और ने नहीं करना, ठीक है ना? दैट इज़ इट। Work hard and be true to yourself. Thank you so much, Azab. थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू।